बहुत पुराने समय की बात है। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह खेती करके अपना और अपनी पत्नी का गुजर बसर करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे खुश नहीं रहती थी, क्योंकि वह बहुत सुंदर और जवान थी, लेकिन उसका पति बूढ़ा था। इसलिए वह हमेशा यह सोच सोच कर उदास हो जाती थी कि उसका विवाह गलती से एक बूढ़े आदमी से हो गया है। इस वजह से वह अक्सर दुखी रहती थी। उस गांव में अक्सर एक ठग भी आया करता था। वह लोगों को उल्टी सीधी बातें बनाकर ठगने का काम करता था। गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों में आ जाते थे और उसकी ठगी का शिकार भी हो जाते थे। एक दिन फिर से वह ठग उस गांव में आया और उस किसान की पत्नी के पास गया। उससे मीठी मीठी बातें करने के बाद उसे इस बात का अनुमान हो गया कि यह औरत अपने पति से खुश नहीं है। वह ठग किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करते हुए उसने उसे कहा कि तुम बहुत सुंदर और जवान हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करके मेरे साथ मेरे घर चलोगी? वह ठग भी जवान था और वह स्त्री अपने पति के बूढ़े होने के कारण नाराज रहती थी। इसलिए वह स्त्री उस ठग की मीठी मीठी बातों में फंस गई। वह स्त्री उस ठग के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने भागने के लिए समय निश्चित कर लिया। तब उस ठग ने उस स्त्री से कहा कि तुम्हारा यह पति तो बहुत बुरा हो चुका है, उसे धन का क्या काम, तुम अपने साथ घर में रखा धन और जेवर भी रख लेना, वो हम दोनों के भविष्य में बहुत काम आएंगे। समय समय पर तुम जेवर को पहनकर मेरे साथ मेला घूमने चलोगी तो लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे, तुम सुंदर दिखोगी तो तुम्हारा मन खुश होगा। धन से हम दोनों बहुत सी सुख सुविधा की चीजें खरीद कर उसे ऐशो आराम करेंगे। वह स्त्री उस ठग की बातों में फंस चुकी थी, क्योंकि वह जवान था और वह उसे पसंद करने लगी थी। इसलिए उसने उसके कहे अनुसार घर में रखा धन, जेवर, बर्तन आदि भी अपने साथ रख लिया। मौका देखकर जब उसका पति और पूरा गांव में सब लोग सोए हुए थे, तब रात्रि में ठग के साथ वह घर से चल पड़ी। सुबह होते होते जब वे गांव से बहुत दूर निकल गए तो रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी मिली। नदी किनारे जाकर ठग ने उस स्त्री से कहा कि इतना सारा धन को लेकर नदी को पार करने में परेशानी होगी, इसलिए ऐसा करो कि पहले इस धन को नदी के पार ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ, फिर नदी पार कर लेते हैं। किसान की पत्नी ठग की बातों में फंस चुकी थी, इसलिए उसने धन और जेवर की गठरी को उस ठग को सौंप दिया और वहीं बैठकर उस ठग के आने का इंतजार करने लगी। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब वह ठग उस स्त्री के पास नहीं लौटा तो उसे सारा मामला समझ में आ गया और अपना सब कुछ खो जाने के बाद दुख से बहुत उदास होकर वह स्त्री नदी के पास बैठकर रोने लगी। उसी समय वहां पर एक कुत्ता रोटी का टुकड़ा लिए स्त्री के सामने से गुजरा। कुत्ते को नदी में लकड़ी पर एक मांस का टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया। कुत्ते ने मांस खाने के लिए उस पर झपट्टा मारा, लेकिन लकड़ी पर रखा हुआ मांस का टुकड़ा कहीं नदी के पानी के तेज धार में गुम हो गया और साथ ही कुत्ते के मुंह की रोटी भी पानी में गिरकर पानी में डूब गई। यह देखकर किसान की पत्नी ने कुत्ते से कहा, अरे कुत्ते, तुम तो हद दर्जे के मूर्ख हो। अपनी मूर्खता के कारण मांस का टुकड़ा और रोटी दोनों से हाथ धो बैठे। बूढ़े किसान की पत्नी की बात सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया कि अरे बेवकूफ, तू तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी मूर्ख है, जो अपने ठग प्रेमी के लिए अपने पति को त्याग करके चोरी करके आ गई और वो तेरा प्रेमी तेरे धन को लेकर तुझे अकेला छोड़कर चला गया। तू ना घर की रही ना घाट की, अब तू क्या करेगी? इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर किसी अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए, अन्यथा कहीं के नहीं रहते।